हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 59 करने जा रहे हैं। लीड नंबर 2375 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम अच्छा है। तो और इंटरव्यू में चांसेस है इस तरह के ट्रिकी प्रॉब्लम्स आने के। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। कल किसी ने शेयर किया था, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ चुके हैं आज के टाइम पे, एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सीक सिंप्लिसिटी टू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। बहुत सारी चीज़ें आप अगर देखोगे, नज़र दौड़ाओगे चारों तरफ, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बट यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड व्हाट कैन इम्प्रूव योर लाइफ। इवन इन टाइम ऑफ chaos एंड conflict, seek for harmony. And when faced with difficulties, remember that hidden within are the opportunities for growth, innovation and success. डिफ़िकल्टीज आए तो टेंशन नहीं लेना है, फेस इट, उसको फेस करो। इट विल डेफिनेटली हैव हिडन अपॉर्चुनिटीज़। ओके, यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम डी आई स्ट्रिंग। देखते हैं इसका मतलब क्या है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग पैटर्न ऑफ लेंथ एन कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स आई विच मीनिंग इंक्रीजिंग, डी मीनिंग डिक्रीजिंग। A zero index string num of length n plus 1 is created using the following condition। मतलब पैटर्न का लेंथ अगर n है तो जो आपका आउटपुट होगा स्ट्रिंग, उसमें n+1, उसका n+1 लेंथ होगा। ठीक है। नम कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। ओके, 1 to 9 के बीच के ही डिजिट्स होंगे। वेयर ईच डिजिट इज़ यूज एट मोस्ट वंस। कोई भी डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही यूज़ हो सकता है। उसके बाद ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर पैटर्न आई का वैल्यू आई है, इसका मतलब नम्स ऑफ आई, नम जो आप रिजल्ट बनाओगे, नम ऑफ आई मस्ट बी लेस देन नम ऑफ आई प्लस 1। पैटर्न आई का वैल्यू अगर डी है तो नम ऑफ आई मस्ट बी ग्रेटर देन नम ऑफ आई प्लस 1। ओके, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग नम दैट मीट्स दीज कंडीशंस। ओके, देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, पैटर्न है आपका आई 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 डी आई ट्रिपल डी। ठीक है, ये आई है। ओके, अब इसका आउटपुट देखो 1 2 3 5 4 9 8 7 6 बता रहा है, बट इसके और भी आंसर्स हैं। देखो ध्यान दो, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। क्यों है इसका आंसर? क्योंकि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो कैसे। इंडेक्स नंबर 0 पर ध्यान दो, यहाँ पर 1 है ना, सॉरी यहाँ पर आई है। आई का मतलब क्या हुआ कि पैटर्न ऑफ आई अगर आई है तो देखो यहाँ क्या है, नम ऑफ आई मस्ट बी लेस देन नम ऑफ आई प्लस 1। नम ऑफ आई मस्ट बी लेस देन नम ऑफ आई प्लस 1। देखो 1 इज़ लेस देन 2 है, विच इज़ करेक्ट। इसके बाद देखते हैं, फिर से आई आ गया। ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 पर है, मतलब नम ऑफ 1 मस्ट बी लेस देन नम ऑफ 2। देखो 2 इज़ लेस देन 3 है, विच इज़ गुड। यहाँ पर देखो तो डी है, 0 1 2, इंडेक्स नंबर 3 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नम ऑफ 3 मस्ट बी ग्रेटर देन नम ऑफ 4 होना चाहिए एज पर द रूल, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं 0 1 2 3, यहाँ पर देखो 5 जो है मस्ट बी ग्रेटर देन 4, है ना। तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये आउटपुट, बट इस पैटर्न को फॉलो ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आंसर बताना। तो ऑब्वियस बात है, इन तीनों में से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन है, ये है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। अगर देखा है तो कंस्ट्रेंट बहुत ही छोटा है ना। कंस्ट्रेंट्स काफ़ी छोटा अगर आप देखोगे तो मैंने सबसे पहले ब्रूट फोर्स ये सोचा कि देखो, ऑब्वियस बात है, सबसे पहले ब्रूट फोर्स आना चाहिए। तो मैंने ब्रूट फोर्स में ये सोचा कि मुझे ये तो पता ही है कि इसका लेंथ अगर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगा नम, उसका लेंथ तो मुझे ऑलरेडी पता है, उसका लेंथ कितना होगा, 9 होगा, है ना। 9 लेंथ का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये भी बोल रखा है प्रॉब्लम में कि इसमें जो नम है, इसमें 1 से लेकर n तक, 9 तक के ही डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे आइडियल आंसर लेक्सिकोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट आपको क्या कौन सा स्ट्रिंग मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लेक्सिकोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना। देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद उसके जस्ट बाद बड़ा नंबर, और किसी भी नंबर को आप एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया है।
अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें देखना पड़ेगा ना कि ये जो आप सोच रहे हो कि ये आंसर है, ये इस पैटर्न को फॉलो भी तो करना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पर आई है, इसका मतलब क्या हुआ, वन मस्ट बी लेस देन टू, विच इज़ गुड। यहाँ पर भी आई है, इसका मतलब नम ऑफ इंडेक्स वन जो है नम ऑफ इंडेक्स टू से छोटा होना चाहिए, विच इज़ गुड, टू इज़ लेस देन थ्री। इंडेक्स नंबर टू पर आई है, मतलब इंडेक्स नंबर टू पर जो एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर थ्री से छोटा होना चाहिए, विच इज़ गुड, थ्री इज़ लेस देन फोर है। बट यहाँ पर देखो डी है, इसका मतलब नम ऑफ इंडेक्स थ्री पर जो एलिमेंट है इट मस्ट बी ग्रेटर देन नम ऑफ फोर पर जो इंडेक्स है, जो एलिमेंट है। बट यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, फोर इज़ ग्रेटर देन फाइव है, सॉरी फोर इज़ लेस देन फाइव है, जबकि फोर इज़ ग्रेटर देन फाइव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न में देखो यहाँ पर डी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये गलत है। तो आप क्या करो कि इसका जस्ट जो नेक्स्ट परम्यूटेशन है, दूसरा परम्यूटेशन ट्राई करो। जैसे ये अभी आपको लग रहा है कि ये आंसर नहीं है, तो इसके जस्ट बाद ये तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है, तो लेक्सिकोग्राफिकली नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा इसका पैटर्न होगा वो भी मैं लिख देता हूँ। इसका अगर नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालोगे, नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालोगे तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालोगे तो यही आएगा, ओके। तो ये तो आपको स्मॉलेस्ट दिख रहा था, बट ये आंसर पैटर्न को फॉलो ही नहीं कर रहा है ना। अब इसको देखते हैं, क्या ये मेरे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, नहीं ये भी नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो इंडेक्स नंबर थ्री पर यहाँ डी है, यहाँ पर इंडेक्स नंबर थ्री पर ये फोर है, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, फोर इज़ लेस देन फाइव है, तो फिर हम वही करेंगे, नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालेंगे, आपको दूसरा परम्यूटेशन निकल कर आएगा, फिर उसको ट्राई मारेंगे एंड सो ऑन। तो मैंने एकदम एकदम नॉर्मल ब्रूट फोर्स लगा दिया, एकदम सबसे सुपर ब्रूट फोर्स लगा दिया कि आई क्रिएटेड ऑल परम्यूटेशंस, ठीक है। मैंने सारे परम्यूटेशन जनरेट कर लिए एंड चेक्ड इफ इट फॉलोज द पैटर्न, है ना, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं सबसे पहला परम्यूटेशन कौन सा लूँगा, ये लूँगा जो सबसे स्मॉलेस्ट है, लेक्सिकोग्राफी में सबसे स्मॉलेस्ट तो ये होगा ना, 1 2 3 4। उसके बाद अगर ये मैच नहीं करता है मेरे पैटर्न को, तो इसका जस्ट नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालूंगा। अब अगर आप यूट्यूब में जाके सर्च करोगे ना नेक्स्ट परम्यूटेशन वीडियो कोड सॉरी विथ माइक से, तो आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी है उसमें, अच्छा फीडबैक मिला है, तो आप भी देख सकते हो कि किसी गिवन स्ट्रिंग का या नंबर का नेक्स्ट परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली वो एक अलग प्रॉब्लम है ना, वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालने के लिए सी प्लस प्लस का एक यूटिलिटी यूज़ कर लेता हूँ, नेक्स्ट अंडरस्कोर परम्यूटेशन, ठीक है। ये एक STL का यूटिलिटी है, ठीक है, नेक्स्ट परम्यूटेशन। तो मैं डायरेक्टली ये यूज़ कर लूँगा, है ना, यहाँ पर दे दूंगा इनपुट में कि जो भी मैंने नम लिया है, नम डॉट बिगिन से लेकर नम डॉट एंड तक, उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है। नेक्स्ट परम्यूटेशन निकलता जाएगा और मैं चेक करता जाऊँगा कि वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ओके। तो ये एकदम सुपर ब्रूट फोर्स हो गया, एकदम सिंपलेस्ट तरीका, कोई एक्स्ट्रा दिमाग मैंने नहीं लगाया, सारे परम्यूटेशन निकाल लिए और देख लिए जो मैच कर रहा है वो मेरा बेस्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट परम्यूटेशन से मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये इंश्योर्स करेगा, इट इंश्योर्स दैट परम्यूटेशन इज जनरेटेड लेक्सिकोग्राफिकली, है ना, इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में मुझे मिलेगा, तो मुझे इसका भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए ना, तो वो एनीवेज मुझे सबसे पहला जो मैचिंग मिलेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल मिलेगा, ठीक है। तो इसका अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो याद करो, जो आपका नम आपने लिया था इसका लेंथ कितना था, पैटर्न का लेंथ अगर n है तो जो नम है उसका लेंथ n+1 होना चाहिए, प्रॉब्लम में दे रखा है ये रहा, है ना। तो n+1 लेंथ है अपने नम का, और प्रॉब्लम, और हमने क्या किया है, इसका परम्यूटेशन निकाला है। तो आपको पता होगा कि टोटल कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं किसी भी लेंथ, अगर मान लेते हैं लेंथ है किसी भी चीज़ का, उसका परम्यूटेशन निकालेंगे तो कितने परम्यूटेशन निकल के आ सकते हैं, लेंथ फैक्टोरियल। तो यहाँ इसका लेंथ n+1 है तो n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। बट हर परम्यूटेशन के साथ आप क्या कर रहे हो, उसको चेक भी कर रहे हो कि क्या वो सेकंड स्टेप ये लगा रहे हो ना, चेक इफ़ इट फॉलोइंग द पैटर्न। तो वहाँ पर ऑब्वियस बात है O(n) टाइम लगेगा, क्योंकि आप पैटर्न के साथ मैच करने की कोशिश करोगे,
है ना, तो उसमें ओ ऑफ एन टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ओ ऑफ ये एन हो गया, यहाँ लिख देता हूँ एन इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने जो नम लिया है ना, नम, ठीक है, उसको मैं ओ ऑफ एन मान सकता हूँ, बट नम ही मेरा रिजल्ट है तो उसको आप कांस्टेंट भी मान सकते हो। ठीक है, मैंने ओ ऑफ एन लिख दिया यहाँ पर। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद फिर बेस्ट अप्रोच पे आते हैं। तो चलो सबसे पहले अपना अप्रोच 1 कर लेते हैं ब्रूट फोर्स से। सबसे पहले मैंने नम ले लिया और सबसे आइडियल केस मैं इसमें स्टोर कर दूंगा फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन, है ना, आई प्लस प्लस। याद करो, अगर पैटर्न का लेंथ n है तो अपने नम में कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स होंगे, 1 से लेकर n प्लस वन तक के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n प्लस वन तक चलाया है। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, रिजल्ट ना लेके मैंने नम वेरिएबल लिया है तो मैं यहाँ पर नम लिख देता हूँ, नम। ठीक है, अब यहाँ पर आई तो आप पुट कर नहीं सकते हैं, भले आई की वैल्यू 1 है, बट यहाँ नम जो है इट इज़ अ स्ट्रिंग, है ना, तो कैरेक्टर आपको डालना पड़ेगा। तो एक इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, +0 कर दो कैरेक्टर से, तो होगा क्या कि जो आई इज इक्वल टू 1 है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 1 में। ठीक है, आई जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 कैरेक्टर में। किसकी मदद से, +0 जो कर रहे हैं ना उसकी मदद से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने अभी अगर मान लेते हैं पैटर्न का लेंथ आई डी था, तो इसका लेंथ क्या होगा, एन इज इक्वल टू 3 है ना, तो हमारे नम में पता है क्या होगा स्टोर्ड, नम इज इक्वल टू 1 2 3 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सॉरी 1 2 3 4 स्टोर हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब तक एक फंक्शन लिख देते हैं, मैचेस पैटर्न, जब तक पैटर्न को मैच नहीं करता, कौन नहीं करता, जो भी मेरा नम है, किससे, पैटर्न से, तब तक मैं नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालता रहूँगा। नेक्स्ट परम्यूटेशन बिगिन ऑफ नम एंड ऑफ नम, नेक्स्ट परम्यूटेशन निकलता रहेगा। जैसे ही मैच करेगा ये वाइल लूप ब्रेक कर देगा और रिटर्न नम कर देंगे हम लोग, है ना। ठीक है, इसके बाद बस हमें क्या करना है, मैचेस पैटर्न वाला जो फंक्शन है ये लिखना था, बूलियन क्या ये मैच कर रहा है, इसमें स्ट्रिंग एम्परसेंड क्या भेज रहे हैं, नम भेज रहे हैं, स्ट्रिंग एम्परसेंड पैटर्न भेज रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हमारा क्या था, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन पैटर्न डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ पैटर्न ऑफ आई इज इक्वल टू अगर आई हुआ तो हमें क्या चेक करना था कि भाई जो हमारा नम है उसका आई जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन नम ऑफ आई प्लस वन, सॉरी इट मस्ट बी स्मॉलर देन नम ऑफ आई प्लस वन। तो अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो ऑब्वियस बात है रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, लेकिन याद करो एक और कंडीशन था, ये तो हो गया कि जब आई हुआ तब, है ना, और यहाँ पर अब मैं और दे देता हूँ कि अगर पैटर्न ऑफ आई मेरा इज इक्वल टू डी होता है एंड उस केस में क्या होना चाहिए था कि नम ऑफ आई मस्ट बी ग्रेटर देन नम ऑफ आई प्लस वन, बट अगर लेस देन हो गया तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता मतलब पैटर्न को मैच कर गया एग्जैक्टली वो, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। एक बार सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कंस्ट्रेंट छोटा है तो ऑब्वियस है ये भी पास हो जाना चाहिए। पैटर्न नम्स लिख दिया मैंने गलती से यहाँ पर, लेट्स सी, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। ऑब्वियस सी बात है, स्लो सोल्यूशन है लेकिन कंस्ट्रेंट बहुत ही छोटा है इसीलिए पास हो गया, राइट। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके नेक्स्ट अप्रोच पे। अब देखो यहाँ पर अप्रोच 2 पर कि सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरे मन में या किसी के मन में क्या थॉट्स आएंगे कि किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। इंट्यूशन और थॉट प्रोसेस ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, अगर आप नोटिस करो
तो सबसे मन में लालच तो हमारे यही आएगा कि भाई मैं ब्लाइंडली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये असाइन कर दूँ। ये लेक्सिकोग्राफिकल की स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये मैच थोड़ी करेगा, ज़रूरी थोड़ी कि हमारे पैटर्न से मैच करे, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा काउंटर है 1, मैंने यहाँ से 1 स्टार्ट किया, ओके। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये आई है यहाँ पर, तो आई का मतलब क्या हुआ कि करंट एलिमेंट में, करंट इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है, देखो ये 1, इट मस्ट बी स्मॉलर देन नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट इंडेक्स में जो भी एलिमेंट होगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स में मैं क्या करता हूँ, 2 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहा है 1 इज़ लेस देन 2, क्योंकि यहाँ पर आई लिखा है, ओके। अब आप यहाँ पर आए, ठीक है। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि करंट इंडेक्स में जो भी एलिमेंट, देखो यहाँ पर 2 है ना, तो इट मस्ट बी स्मॉलर देन नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट में मैंने ब्लाइंडली 3 डाल दिया, है ना, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है इसको। और 1 2 3 मैंने क्यों 1 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि देखो ये लेक्सिकोग्राफिकली मुझे स्मॉलेस्ट नंबर भी मिलता जा रहा है, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, ओके। तो देखो फिर से आई मुझे मिला, तो फिर से वही रूल फॉलो करना है कि ये जो एलिमेंट है इट मस्ट बी स्मॉलर देन दी नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट में मैंने 4 डाल दिया, ओके। अब देखो यहाँ ध्यान देना, यहीं पर से मैं आपका फोकस चाहता हूँ कि दिमाग कैसे काम किया होगा मेरा या किसी का भी। मैंने जैसे ही यहाँ पर 4 असाइन किया, अब देखो अब मैं यहाँ पर आया हूँ इस इंडेक्स में, ठीक है, मैं आया इस इंडेक्स में। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 का मतलब क्या है, सॉरी ये डी है ना, तो डी क्या बोलता है कि करंट इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है 4 है ना, तो उसके बाद वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए। तो 4 से जस्ट छोटा एलिमेंट कौन होता है, 3 होता है। बट आपको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा 3 तो मैंने यूज़ कर रखा है, मान के चलता है आपने सेट डेटा में स्टोर कर रखा था कि आपने कौन कौन से नंबर यूज़ कर रखे हैं, तो 3 आप नहीं यूज़ कर सकते, है ना, क्योंकि 3 आपने यहाँ डाल रखा था, 3 2 1, ये रहा 3 आपने यूज़ कर रखा है। फिर आपको रियलाइज़ हुआ नहीं 3 नहीं यूज़ कर सकते, फिर आप सोच क्या 2 यूज़ कर सकता हूँ, नहीं 2 भी नहीं कर सकता, 2 भी यूज़ हो रखा है। 1 यूज़ कर सकता हूँ, नहीं। 0 तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक ही डिजिट्स हो सकते हैं। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा नहीं, फिर मुझे यहाँ 4 यूज़ करना ही नहीं चाहिए था, है ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद का जो एलिमेंट मैं डालना चाह रहा हूँ 4 से छोटा, वो यहाँ यूज़ हो रखे हैं। तो मुझे आइडियली यहाँ पर 5 डालना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 अगर डालूँ, तो अब मैं यहाँ पर 4 डाल सकता हूँ आसानी से, क्योंकि देखो 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट 4 होता है, तो मैंने 4 डाल दिया और ये रूल को फॉलो भी कर रहा है, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो वी आर हैप्पी नाउ। अब देखो मैं यहाँ पर आया, इंडेक्स नंबर 4 पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है, ये देखो, तो इसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए, तो 4 से, सॉरी छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा यहाँ पर 3 नहीं डाल सकते, 3 ऑलरेडी यूज्ड है। 2 भी नहीं डाल सकते, 1 भी नहीं डाल सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर 4 असाइन नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पर 4 असाइन नहीं करते तो क्या असाइन करते, 3 भी। याद करो यहाँ पर 4 की जगह हम 3 भी नहीं कर पा रहे थे, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़ थे, ठीक है। तो हमें आइडियली हमने यहाँ गलती क्या की, हमें यहाँ पर फिर हमें यहाँ 6 असाइन करना चाहिए था, ताकि मैं यहाँ पर 5 असाइन कर देता और उसके बाद यहाँ 4 असाइन कर देता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये मतलब हमने क्या किया, हमने गलती रेक्टिफाई किया अपने पास्ट में, ओके। तो हमने पास्ट वाले को 6 कर दिया, फिर इसको 5 किया, क्योंकि ये इससे बड़ा होना चाहिए था। और उसके बाद अब देखो 5 के बाद 4, ये इससे बड़ा होना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया इस इंडेक्स में, तो देखो अब यहाँ पर ये 4 है, इसके बाद वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 यहाँ पर ना या 3 डाल सकते हैं, ना 2 डाल सकते हैं, ना 1 डाल सकते हैं, फिर से गड़बड़ हो गया। तो फिर से आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने कुछ गलती कर दी है, तो आप पास्ट में जाओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 को बोलोगे कि आप 6 हो जाओ, ठीक है, और इस 6 को बोलोगे कि आप 7 हो जाओ। तो 7 6, तब यहाँ पर 5 आ सकता है, फिर 5 के बाद आप यहाँ पर 4 यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वो 4 अब पास्ट में कहीं आपने यूज़ भी नहीं किया है, ओके, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आए, फिर आपने देखा कि 4 के ये डी है, तो 4 के जस्ट बाद वाला एलिमेंट 4 से छोटा आना चाहिए, तो आप यहाँ पर 3 भी नहीं यूज़ कर सकते थे, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो 4 इससे बोलेगा कि आप अपने आप को सही करो, ये इसको बोलेगा आप अपने आप सही करो, ये इसको बोलेगा अपने आप को सही करो, ठीक है। मतलब ये 5 क्या बोलेगा, ठीक है मैं 6 हो जाता हूँ, फिर ये बोलेगा मैं 7 हो जाता हूँ, फिर ये बोलेगा मैं 8 हो जाता हूँ। क्यों बढ़ रहा है ये लोग, क्योंकि देखो डिक्रीजिंग वाले लोग हैं, है ना, ठीक है। तो 8 7 6, अब आप यहाँ पर 5 यूज़ कर सकते हो, अगर यहाँ पर 5 यूज़ करोगे तब आप यहाँ पर 4 यूज़ कर सकते हो, है ना,
क्योंकि यहाँ पर डी है तो इट मस्ट बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 5 के बाद 4 यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर आए तो ये डी है, इसका मतलब इसके बाद वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए। तो अब फिर से वही पर फंस गए, ना यहाँ 3 यूज़ कर सकते हो, ना 2, ना 1। तो फिर से आप वही करोगे, इसको आप बोलोगे कि आप 6 हो जाओ, इसको पॉप करोगे बोलोगे 7 हो जाओ, इसको पॉप करोगे बोलोगे 8 हो जाओ, इसको पॉप करोगे बोलोगे 9 हो जाओ। 9, 8, 7, 6। अब यहाँ पर 5 आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पर अब आप 5 कर सकते हो और इसके बाद वाले एलिमेंट को आप 4 कर सकते हो। देखो सारे ये n लेंथ का था तो ये n+1 लेंथ का आपने स्ट्रिंग बना दिया है। 1 2 3 9 8 7 6 5 4। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान दो, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा छोटा करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास आई और आई होता और सिर्फ डी होता, तब कोई दिक्कत ही नहीं थी। आप यहाँ 1 असाइन करते हैं, यहाँ 2 असाइन करते हैं, यहाँ 3 असाइन करते हैं। 3 के जस्ट बाद वाला एलिमेंट सॉरी ये इससे ये आई है ना, तो 3 के जस्ट बाद वाला एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद याद करो, इसके बाद ये डी है ना, तो इसके बाद वाला एलिमेंट 4 से छोटा होना चाहिए। तो आपको पता चला कि अच्छा नहीं, ये 4 ये 3 यहाँ यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो आप क्या करते, इसको बढ़ाते, है ना, और यहाँ पर फिर 4 यूज़ कर लेते। ओके, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखो, मान के चलते हैं आई डी और डी होता, तो फिर से आप क्या करते हैं 1 2 3। ठीक है, आप यहाँ पर 4 असाइन करते, फिर 4 के बाद आप देखते कि यहाँ पर 3 नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते, 1 भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करते, यहाँ पर 5 असाइन करते, फिर यहाँ 4 असाइन कर देते। फिर आप जब यहाँ पर आते तो देखते इसके बाद 4 के बाद 3 आप नहीं यूज़ कर सकते, ना 2 ना 1। आप इसको फिर क्या करते, इसको आप करेक्ट करने के लिए इसके जस्ट पीछे वाले के पास जा रहे हो। ठीक है, इस 5 को आप करेक्ट कर रहे हो, आपने इसको 6 कर दिया, इसको 5 किया, फिर इसको 4 किया। ओके, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर कुछ चीज़ आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर कि काउंटिंग बिल्कुल वैसे ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, बट थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो जा रहा है। देखो तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि काउंटिंग अभी भी वैसे ही चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो जा रहा है। 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ ना होके 4 यहाँ पर है। ठीक है, फिर 5 यहाँ ना यहाँ पर है, फिर 6 यहाँ पर है। ठीक है, और वो रीज़न क्यों है वो अभी आपको दिख रहा था कि हमें करेक्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। ओके, तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन हमें क्या आया कि एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, आई डी डी डी। तो हम क्या करेंगे ना, हम काउंटिंग रख लेंगे। देखो ध्यान देना, 1 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। यहाँ पर 2 असाइन किया क्योंकि यहाँ पर आई था, फिर यहाँ 3 असाइन किया क्योंकि यहाँ पर आई था, फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मुझे डी दिखा ना, तो मैं काउंटिंग रखूँगा अपने मन में। ठीक है, काउंट का वैल्यू रख लूँगा कि काउंट का वैल्यू 1 था, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, बट अभी मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर से मुझे यहाँ डी दिखा तो मैं असाइन नहीं करूँगा, बस काउंटिंग रख लूँगा। काउंटिंग की वैल्यू अभी 5 है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर भी डी दिखा तो काउंटिंग की वैल्यू 6 है। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी याद करो n+1th इंडेक्स तक भी आपको जाना है, क्योंकि इसका लेंथ आपको n+1 रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आए तो आपको पता चला कि ये तो अब मेरा अरे एम्प्टी हो चुका है ना, अरे एम्प्टी हो चुका है। तो अरे एम्प्टी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो काउंटिंग है आपका 6, देख रहे हो काउंटिंग क्या क्या था आपका, 1 2 3 तो आपने असाइन कर ही दिया था। ठीक है, कहाँ से आपने असाइन नहीं किया था, 4 5 6 से असाइन नहीं किया था। आप 6 पर आप आए हो, तो देखो क्या करोगे, ये 4 5 6, हाँ यहाँ पर 7 भी आ गया था ना लास्ट में इधर, है ना, इस क्वेश्चन मार्क पे आने तक अब 7 तक पहुँच गए थे काउंटिंग आपका। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान दो, 7 है ना, यहाँ पर 7 असाइन करो, यहाँ पर 6 असाइन करो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 असाइन कर दो। एज सिंपल एज दैट। कुछ है टफ इसमें, कुछ था ही नहीं, बस यहाँ पर आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना था। आई डी 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 डी, ये भी एक एग्जाम्पल था। फिर से मैं वही करूँगा, काउंट इज इक्वल टू 1। क्या ये आई है, हाँ, तो 1 इसको असाइन कर दो, 1 असाइन कर दिया, तो अकाउंट को बढ़ा दिया मैंने 2। अब मैं यहाँ पर आया इस इंडेक्स में, क्या ये आई है, हाँ है, तो 2, तो अभी काउंट का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इसको असाइन कर दो। ठीक है, फिर काउंट का वैल्यू 3 करो, क्या ये आई है, यस, तो इसको 3 असाइन कर दो। ठीक है,
काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर दो। उसके बाद क्या है, डी है। जैसे ही डी है तो काउंट की वैल्यू मैं इसको असाइन नहीं कर रहा, 4 बस लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर 5, क्योंकि इसके बाद भी फिर से मुझे डी दिखा है। उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ लास्ट में भी आउट ऑफ बाउंड हुआ तो 9 है ना। उसके बाद जैसे ही आउट ऑफ बाउंड हो गया तो आपको क्या करना है, 9, 8, 7, 6, 5 जो रिमेनिंग थे उनको आप पॉप करके वापस डाल दो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 4 भी रह गया तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 आपने डाल दिया उसको एज इट इज़। तो आप नोटिस कर रहे हो ये जो नंबर डाला है मैंने 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में डाला है। तो क्यों ना मैं इसके लिए स्टैक यूज़ कर लूँ कि जो मेरा काउंट है उसको मैं डालता चला जाऊँगा। जैसे 4 अभी मुझे असाइन नहीं करना तो स्टैक में डाल दिया मैंने, 5 को भी मुझे अभी असाइन नहीं करना, स्टैक में डाल दिया, 6, 7, फिर जब पॉप करेंगे है ना, सबसे टॉप पे 9 होगा, फिर यहाँ 8 होगा, तो पॉप करेंगे तो 9 असाइन किया, 8 असाइन किया, 7, 6, 5, 4, ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा। आई 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 हुआ, फिर डी हुआ, उसके बाद फिर से आई है, फिर डी, फिर डी, है ना। सबसे पहला वाला जो एग्जांपल था यहाँ पर क्या था, आई ट्रिपल आई था, डी आई ट्रिपल डी, ट्रिपल आई था, डी आई ट्रिपल डी था ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने काउंट इज इक्वल टू 1 रखा है, मुझे नम यहाँ फॉर्म करना है, अभी वो एम्प्टी है, ओके। और मैं यहाँ पर एक स्टैक ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, काउंट अभी 1 है मेरा, है ना। तो जैसे ही मुझे एक काम करते हैं, जो काउंटर है उनको मैं स्टैक में डालता चला जाता हूँ। जैसे मान लेते हैं 1 को अभी डाल दिया, मुझे जैसे आई दिखा ना तो मैं स्टैक से पॉप करके पॉपुलेट कर दूंगा, ठीक है। तो स्टैक से मैंने निकाला और यहाँ पर जैसे ही मुझे आई दिखा मैंने यहाँ पर 1 असाइन कर दिया, क्योंकि स्टैक में 1 था, तो स्टैक में देखो मैंने 1 को पॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1 को इंक्रीमेंट करना है मुझे, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट 1 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि ये आई था, ठीक है। 2 को मैंने स्टैक में डाल दिया, फिर मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि अच्छा ये आई है, तो मैं 2 को पॉप करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद काउंटर को बढ़ाऊँगा, ओके। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ 3 को डाला, फिर मैं आया तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर आई है, तो मैं यहाँ पर स्टैक से पॉप करूँगा 3 को और यहाँ पर असाइन कर दूँगा, ओके। फिर उसके बाद मैंने काउंट को इंक्रीज़ करना ही है, इसको अपने काउंट को 4 कर दिया, ओके। फिर आप जब डी पर आए तो आपने देखा अच्छा ये डी है, तो मुझे असाइन नहीं करना है, बस अभी स्टोर करते चला जाना, तो अपने 4 को पुश कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप और हाँ 4 को पुश कर दिया तो काउंटर बढ़ता ही चला जाएगा अपना, काउंटर तो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 होता रहेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ आई पर आए, ओके। तो जैसे ही आपको आई दिखा फिर से आपने वही किया, आपने ये 5 है ना अभी काउंटर, तो 5 को भी आपने यहाँ पुश किया था, आपको जैसे ही आई दिखा आपने क्या किया कि पॉप करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 5 मिला तो 5 को आपने यहाँ डाला, फिर 4 मिला, 4 को आपने यहाँ डाला, ओके, ठीक है। फिर तो ये दोनों पॉप हो गया, पूरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है। अब देखो यहाँ तक का आपका करेक्ट आंसर है, एकदम ऐसे ही निकाला था हमने, है ना, ठीक है। काउंटर को बढ़ा देते हैं 6, फिर आप यहाँ डी पर आए, 6 को पहले पुश कर देते हैं, फिर ये डी है तो मैं असाइन नहीं करूँगा 6 को अभी यहाँ पर, है ना, ठीक है। इसको काउंटर को बढ़ाया मैंने, यहाँ पुश कर दिया, फिर से मुझे डी मिला, तो फिर से मैं इस 7 को यहाँ असाइन नहीं करूँगा अभी, ठीक है। उसके बाद काउंटर को मैंने बढ़ाया 8 और यहाँ डाल दिया, ये डी है, हाँ डी है तो अभी मैं पुश नहीं करूँगा, 8 को यहाँ से निकालूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद काउंटर मैंने बढ़ाया 9 को और यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो और यहाँ पर देखा मैं आउट ऑफ बाउंड आ चुका है। जैसे ही आउट ऑफ बाउंड आया इसका मतलब क्या है कि अब लास्ट कैरेक्टर भरने की बारी आ गई है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 यहाँ पर डालेंगे, 8 यहाँ डालेंगे, 7 यहाँ डालेंगे और 6 यहाँ डालेंगे, 1 2 3 5 4 9 8 7 6। तो आपने नोटिस किया मैंने स्टैक से कब एलिमेंट निकाल के असाइन किया था, यहाँ पर कब एलिमेंट को पॉप किया था, जब मुझे आई दिखता था या फिर मेरा स्ट्रिंग ही ख़त्म हो गया, मैं आउट ऑफ बाउंड तक पहुँच गया हूँ, है ना। n+1th मतलब n+1 साइज है ना इसका, तो मतलब nth इंडेक्स में पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो उस केस में भी अगर ये n पर पहुँच चुका हूँ तब भी मुझे स्टैक से सारे एलिमेंट पॉप करना है और अपने रिजल्ट में असाइन कर देना है। अब देखो ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है ये, है ना। 1 2 3 5 4 भी फॉलो कर रहा है,
यहाँ पर देखो 9876 फॉलो कर रहा है क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है तो 1 2 3 भी फॉलो कर रहा है ना। तो स्टैक की मदद से रेक्टिफिकेशन वाला काम बड़े आसानी से हो जा रहा है ना। याद करो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या था कि जब आप यहाँ पर 3 के बाद 4 असाइन करते थे, 4 के बाद आप यहाँ 3 असाइन नहीं कर सकते। ये डी है तो छोटा एलिमेंट आपको असाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 3 नहीं असाइन कर सकते, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं कर सकते। मतलब आपने अपने पास्ट में यहाँ पर गलती कर दी थी, तो आपको यहाँ पर 5 रखना चाहिए था। ठीक है, 5 के बाद आप यहाँ पर 4 रख सकते थे। तो पास्ट में जाकर गलती को रेक्टिफाई करने को कौन बहुत अच्छे से सिमुलेट कर पा रहा है? स्टैक सिमुलेट कर पा रहा है ना। फिर यहाँ पर देखो डी है, तो यहाँ पर मैंने मान कि देखो ये 4 था ना, 4 के बाद 5 होना चाहिए, 5 नहीं कर सकता मैं, तो मान लेते मैंने 6 कर दिया। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट 5 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखो ये डी था। ठीक है, बट ये तो डी, बट ये 5 तो यूज है ऑलरेडी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पॉप करना पड़ेगा, इसको पॉप करना पड़ेगा। यहाँ 7 देखना पड़ेगा, 7 6 भी सही है, यहाँ 5 फिर से गलती हो गई। मतलब आपने पॉप किया, फिर से इसको रेक्टिफाई किया, 8 7 6, यहाँ पर 5 है, फिर गलती हो गई, 5 ऑलरेडी यूज्ड है, फिर से रेक्टिफाई करो, है ना। तो आप आगे वापस से 9 पर आ गए, 9 8 7 6। तो इससे अच्छा क्यों ना आप काउंट ही रख लेते हैं, इससे अच्छा 1 2 3 4 5 तक का काउंटिंग हो चुका था हमारा, है ना। तो 6 7 8 और एक और होता है 9, n+1 साइज़ का होना चाहिए रिजल्ट, है ना। 4 के बाद 5 तो यूज़ था, 5 के बाद 6 7 8 9, 9 हो गया। ओके, तो सिंस यहाँ पर ये स्ट्रिंग एंड हो चुका है तो 9 8 7 6 ऐसे असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो आप आराम से वीडियो पॉज कर सकते हो और कोड कर सकते हो इसको इजीली। बट मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको बताऊँ तो आप नोटिस कर रहे हो हर एक कैरेक्टर को, इसमें हर एक कैरेक्टर को मैं एक बार ही विजिट कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार। ठीक है, तो O ऑफ n वहाँ पर लग रहा है, बट याद करो स्टैक को आप पॉप भी तो कर रहे हो, है ना। स्टैक को पॉप कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, स्टैक में कोई भी एलिमेंट 1 टाइम पुश होता है एंड 1 टाइम पॉप होता है, बस दैट्स इट। यानी कि कोई भी एलिमेंट के साथ आप यही 2 ऑपरेशन कर रहे हो, एक बार पुश हो रहा है, एक बार पॉप हो रहा है, मतलब ओनली 2 ऑपरेशंस हो रहा है हर एक एलिमेंट पर। टोटल कितने एलिमेंट है? n+1 एलिमेंट्स थे ना। ठीक है, स्टैक में टोटल n+1 एलिमेंट्स जाएंगे ना, काउंट पूरा काउंट ही तो मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो काउंट याद करो कहाँ से कहाँ तक था, 1 2 n+1। तो स्टैक में हर एक एलिमेंट सिर्फ 2 बार ही यूज़ होता है, टच करते हैं हम लोग, एक बार पुश करते वक्त, एक बार पॉप करते वक्त। तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एलिमेंट कितना है, n+1 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप नोटिस करो हर एक कैरेक्टर को या फिर हर एक नंबर को, है ना, ये वाला जो काउंटिंग वाला नंबर है, उन सब को आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार या तो सिर्फ 2 बार ही टच कर रहे हो। तो आप 2 टाइम्स ओवरऑल n बोल सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर आप इसको O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेट करके। ठीक है, हमेशा ऐसे देखा करो कि किसी भी कैरेक्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार टच करते हो या कितने बार प्रोसेस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने अप्रॉक्सीमेट करके O ऑफ n बताया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n+1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने एक स्टैक यूज़ किया है। और एक होमवर्क आपके लिए है कि आपको याद है ना कि आप एक स्ट्रिंग को भी एज अ स्टैक यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड एज अ स्टैक। ठीक है, तो स्टैक के बजाय आप एक स्ट्रिंग भी ले सकते हो, बट उस केस में भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n+1 ही होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होगा वो भी तो O ऑफ n+1 साइज़ का होगा ना, वर्स्ट केस में। ठीक है, तो जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अपने सेकंड अप्रोच से कर लेते हैं। तो मैंने n=pattern.length ले लिया है, स्ट्रिंग नम ले लिया है। याद करो नम का लेंथ कितना होने वाला था, n+1 होने वाला था, है ना। ठीक है, तो फॉर इंट, अच्छा हाँ मैंने बोला था एक काउंटर रखेंगे, इंट काउंटर, उसको 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टैक ऑफ कैरेक्टर ले लेते हैं जिसमें मैं काउंटर को स्टोर करूँगा ना, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एस का नाम देते हैं। फॉर इंट i = 0, i इज़ <n i++। लेस देन इक्वल टू n तक क्यों जा रहा है? क्योंकि याद करो नम का जो इंडेक्स होगा, नम का जो लेंथ होगा वो n+1 होने वाला लेंथ। ठीक है, तो इसीलिए मैं इंडेक्स नंबर n तक जाऊँगा पैटर्न में, और अंदर में चेक डाल दूंगा कि अगर n थे इंडेक्स में आ चुके हो आप, i = n में आ गए हो, देन पॉप
फ्रॉम स्टैक, ये लॉजिक लगा देंगे हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे क्या करना था कि स्टैक जो भी है मेरा स्टैक डॉट एस टी डॉट पुश, इसमें मुझे क्या करना है, काउंटर को पहले तो पुश करना है। तो देखो काउंटर जो है वो इंटीजर है, तो उसको मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 0 से ऐड करेंगे कैरेक्टर से, तो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद काउंटर प्लस प्लस कर दिया। अब बस इतना चेक कर लेना कि आई अगर आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, या फिर जो भी मेरा पैटर्न ऑफ आई में है अगर वो आई आ चुका है, ठीक है, अगर वो आई आ चुका है तो आप आराम से असाइन कर सकते हो नॉट ऑफ एस टी डॉट एम्प्टी, ठीक है। जो भी मेरा नम है, नम प्लस इज इक्वल टू एस टी डॉट टॉप एस टी डॉट पॉप। यहाँ तक क्लियर है, लास्ट में रिटर्न नम कर दो। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सबमिट हो जाना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।